यहाँ सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मौजूद होना ये खुद इस बात की अलामत है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लोग खुश नहीं हैं, लोगों में नाराज़गी है, लोग तकलीफ़ में हैं, लोग परेशानी में हैं। इस मुल्क में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो वो असम का मुसलमान है। 3 बार वहाँ पर एक मुस्लिम कुछ फसाद हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर आए थे आज वापस वो कैंपों में ही हैं, मतलब वो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते हैं। कभी एविक्शन के नाम पर, कभी डी वोटर के नाम पर, कभी बुलडोज़र, कभी सीए एनआरसी के नाम पर उन पर जुल्म आज तक रुका ही नहीं है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक वो एक मज़हब के एम्बेसडर बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं और दूसरे मज़हब के हरीफ बनकर खड़े होते हैं। ये ना तो डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है, ना मुल्क की तरक्की और भाईचारे के लिए बेहतर है। इस वक्त असम में क्या हो रहा है और सीएए, एनआरसी और उसके साथ मदरसा डेमोलिशन की जो कार्रवाई है, क्या वो रुक गई है? क्या मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई मौजूदा सरकार असम की कर रही है उसमें रुख बदल गया है, या जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं मदरसा डेमोलिशन की वो सब झूठी है? क्या ये तमाम चीज़ें असम में अगर नहीं हो रही हैं तो फिर इतने लोग असम के यहाँ दिल्ली की सड़कों पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है, जब सब कुछ ठीक है असम में, तो फिर असम से लोग यहाँ आकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो ये बात किसको पसंद है कि आदमी सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर कर और इस हालत में यहाँ पर जंतर मंतर पे सड़कों की धूल खाने के लिए आता। तो ये यहाँ सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मौजूद होना ये खुद इस बात की अलामत है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लोग खुश नहीं हैं, लोगों में नाराज़गी है, लोग तकलीफ़ में हैं, लोग परेशानी में हैं और इंसाफ की डिमांड करने के लिए जंतर मंतर पे मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी यहाँ सामने आ रही है कि सरकारी जो आदेश हैं और जो इंटरव्यू सामने आते हैं उनमें कहा जाता है असम में सब ठीक है। देखिए, किसी ने कहा था सब चंगा सी, तो क्या सब चंगा था? नहीं था चंगा। तो ऐसे ही असम हुकूमत के कहने से कुछ नहीं होगा, वहाँ की आवाम क्या कह रही है, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। वो आज हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए सैकड़ों किलोमीटर असम से दूर दिल्ली आए हैं, क्योंकि असम हुकूमत उनकी नहीं सुन रही है। तो उस हुकूमत को सुनाने के लिए आज दिल्ली में अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए। इसका साफ मैसेज है कि वहाँ पर सब कुछ सही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गलत है। क्या मदरसों पर जो बुलडोज़र चला है और जो तथ्य दिए गए कि यहाँ से आतंकवादी निकले हैं, मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं, इन पर आप क्या कहें? ये तमाम बातें बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बातें हैं, इल्ज़ाम तराशी है, झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है, एक कम्युनिटी को टारगेट करने की पूरी कोशिश हो रही है। आप ये देखिए कि इस वक्त आसाम हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत है जहाँ के मुसलमान एक लंबे वक्त से तसलसल के साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। 3 बार वहाँ पर एक मुस्लिम कुछ फसाद हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर आए थे आज वापस वो कैंपों में ही हैं, मतलब वो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते हैं। उनके घर बर्बाद हो चुके हैं, कई बार उनकी मईशत बर्बाद हो चुकी है। कभी डी वोटर के नाम पर उनको परेशान किया जाता है, कभी किसी और नाम से उनको परेशान किया जाता है, कभी ये जो बांग्लादेशी के नाम पर उनकी नेशनलिटी पर उनको निशाना बनाया जाता है, और कभी ये मदरसे का इशू लाया जाता है और उनकी मजहबी तालीम को भी मुख्तलिफ बहानों के साथ ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो हम ये समझते हैं कि ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है और इसका खात्मा होना चाहिए। तो क्या आपको भी ये लगता है कि असम का मुसलमान सुकून में नहीं है? वहाँ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कार्रवाई अभी जारी है लगातार? असम का मुसलमान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मजलूम है। इस मुल्क में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो वो असम का मुसलमान है। जैसे अभी भाई ने बताया, कभी एविक्शन के नाम पर, कभी डी वोटर के नाम पर, कभी बुलडोज़र, कभी सीए एनआरसी के नाम पर उन पर जुल्म आज तक रुका ही नहीं है। और उसी की वजह है कि आज वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, तो दिल्ली किस तरह से असम का साथ देगी? दिल्ली उनके साथ है, दिल्ली की आवाम उनके साथ है, दिल्ली के इंसाफ पसंद लोग उनके साथ हैं। उनकी आवाज़, उनके
और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, रोड से लेकर कोर्ट तक के लिए। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़ती है कि भाई तमाम तंजीमें एक बार साथ में उठें और आएँ सड़क पर आसाम के साथ, तो क्या प्रक्रिया आप लोगों की तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको मालूम होगा और नहीं होगा, तो मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जमात हमेशा उनके साथ शुरू दिन से रही है, चाहे वो बोडोलैंड का फसाद हो या इससे पहले नीली का फसाद हो या ये मदरसे वाला मामला हो, डी वोटर का मामला हो। जमात ने हर वक्त पर लीगल भी और हर तरह की जो भी ज़रूरत हुई है उस तरह की मदद की है, और भी तंजीमें कर रही हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि मुश्तरका फ़ोरम के ज़रिए से भी, कई मिल्लत के मुश्तरका फ़ोरम्स भी हैं, उनके ज़रिए से भी इनकी आवाज़ उठाई जा सकती है। ऐसे जो हालात हैं इस वक्त, जैसे देखा जाए तो कहीं मदरसों पर बुलडोज़र चल रहा है, कहा जा रहा है कि भाई ये आतंकवादी हैं, यहाँ मदरसे जो हैं उनमें आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ऐसे में अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अचानक नहीं हो रहा, ये सब सेट पॉलिसी होती है कि पहले मिसाल के तौर पर पहले किसी को पागल करार दो और फिर उसको मार दो। तो असल में यही पॉलिसी है कि एक यहाँ पर हुकूमत करने के लिए हुकूमत चाहती है कि लोगों को तकसीम कर दे। तकसीम की बुनियाद ये है कि कुछ उनके अपने हैं, कुछ पराए हैं। अपने और पराए की तकसीम में का ये पूरा खेल है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारा मुल्क सेकुलर है, हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा, हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करेगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक वो एक मज़हब के एम्बेसडर बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं और दूसरे मज़हब के हरीफ बनकर खड़े होते हैं। ये ना तो डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है, ना मुल्क की तरक्की और भाईचारे के लिए बेहतर है, ना उसकी नेक नामी के लिए बेहतर है। इस तरह से तो हम आलमी सतह पर भी कमज़ोर होंगे और हमारी मुल्क की छवि आलमी बरादरी में भी ख़राब होगी, और हम अपने आवाम के अंदर भी हम तफरीक डालेंगे, जिससे मुल्क कमज़ोर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सुन लिया आपने कि इस वक्त जो आसाम में हालात हैं वो मुसलमानों के हक़ में नहीं हैं, और यहाँ आज आसाम के जो सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं उसकी वजह यही है कि आसाम में जो भी हालात हैं वो बताया कुछ और जा रहा है और असल में कुछ और है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। यहाँ सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मौजूद होना ये ख़ुद इस बात की अलामत है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लोग खुश नहीं हैं, लोगों में नाराज़गी है, लोग तकलीफ़ में हैं, लोग परेशानी में हैं। इस मुल्क में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो वो आसाम का मुसलमान है।